अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सीखेंगे वो है चैप्टर नंबर 4 कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, कंडीशंस आ रही हैं। तो यहाँ से हमें समझ आ जाती है कि हम कंडीशंस के साथ खेलेंगे या कंडीशंस के साथ वर्क करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर है, साथ में ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसमें 4 जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखते हैं ज़रा ये कैसे काम करती हैं। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट में देखें, इफ़ स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आ जाती है, इसकी जनरल फॉर्म आ जाती है। इफ़ आ गया, इफ़ के साथ उसकी आ गई कंडीशन। इफ़ के साथ हमने हमेशा लगानी होती है कंडीशन। तो अब जब इफ़ एल्स आएगा या एल्स इफ़ आएगा तो वहाँ पे भी हमेशा जो कंडीशन लगेगी वो इफ़ के साथ लगेगी, एल्स के साथ नहीं लगेगी। वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इफ़ आ गया, इफ़ के साथ कंडीशन आ रही है यहाँ पे, और इफ़ की बॉडी शुरू होगी और यहाँ पे बॉडी क्लोज। ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ये सारी क्या आ गई, इफ़ की बॉडी आ गई। तो यहाँ पे क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है कि जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा या इफ़ की बॉडी में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये सिंपल से इसकी क्या थी, जनरल फॉर्म थी। आगे चलते हैं, हम इसका प्रोग्राम समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, हम प्रोग्राम पे आ चुके हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम के ना 3 पार्ट्स होते हैं हमेशा। पहला, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है, जिसमें क्या होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं। फिर उसके बाद होता है मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन आ गया। और थर्ड पे क्या होता है, मेन की बॉडी। तो ये तो हो गया प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ से होता है, तो हमारा प्रोग्राम हमेशा एग्जीक्यूट होता है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट हुआ, हम मेन की बॉडी में आ गए, क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। जो ही हम मेन की बॉडी में आए तो यहाँ पे देखिए हमने पहला वेरिएबल बनाया मार्क्स के नाम से, जिसकी डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर डेटा टाइप थी। फिर सेकंड वाली लाइन में आगे हम प्रिंट एफ लिखा हुआ है। हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस किया था प्रिंट एफ वाले में, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग में, कि प्रिंट एफ क्या करता है कि उसके अंदर, प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर जो चीज़ टेक्स्ट फॉर्म में आ रही होती है वो सेम टू सेम वैसे ही आ जाती है, सिवाय स्केप सीक्वेंसेस के और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अलावा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ लिखा हुआ है, जो ही प्रिंट एफ आया तो हम डायरेक्ट कहाँ पे चले जाएंगे, स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्क्रीन बना लेता हूँ। ये हो गई हमारी स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन। तो प्रिंट एफ आ गया। प्रिंट एफ में क्या लिखा हुआ है, इंटर योर मार्क्स। अच्छा, स्केप सीक्वेंस नहीं आएगा, बैक स्लैश इनका मतलब ये होगा कि हमने लाइन एंड करनी है। इंटर योर मार्क्स, तो सीधा सीधा यहाँ पे जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, इंटर योर मार्क्स। लेकिन डबल कोट्स के अंदर कॉलन भी है, तो कॉलन भी यहाँ पे सेम इट इज आ जाएगा। फिर सेकंड पे देखें क्या लिखा हुआ है, स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या करता है, स्कैन एफ जो है वो आपका इनपुट लेता है। स्कैन एफ क्या करेगा, इनपुट लेगा। स्कैन एफ अब इनपुट लेगा, देखें अब यहाँ पे ये तो आ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर के, जो हमारे पास वेरिएबल आया था वो किस टाइप का है, वो डेसिमल टाइप का है, मतलब उसमें वैल्यूज़ जो आएंगी वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ आएंगी। तो अब हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, हम कोई सी भी इनपुट ले लेते हैं जो हमारे जहन में आ रही है। तो क्या लिखा हुआ है, इंटर योर मार्क्स में क्या करता हूँ, यहाँ पे 50 मार्क्स इंटर कर लेता हूँ। कमेंट करके मैंने 50 कर लिया, होंगे ऐड तो यहाँ पे हमारी आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे है। स्कैन एफ और प्रिंट एफ ही दो ऐसे फंक्शन हैं जो हमें कहाँ पे लेके जाते हैं, सिर्फ स्क्रीन पे लेके जाते हैं। अब हमने 50 मार्क्स क्या कर लिए, इनपुट ले लिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारी इफ़ की कंडीशन स्टार्ट हो रही है। इफ़ में क्या कह रहा है, मार्क्स ग्रेटर देन 32। अब मार्क्स के वेरिएबल में देखें कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, 50। क्या 50 जो है वो 32 से ग्रेटर होता है?
अगर कंडीशन ट्रू होती है तब इफ़ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो 50 जो है वो 32 से ग्रेटर होता है, तो जो इफ़ की ये वाली बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगी, जिसमें क्या है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से क्या मुराद दी थी हमने कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आ रही होगी। तो इसमें लिखा हुआ है प्रिंट एफ कंग्रेचुलेशंस, तो सेम टू सेम प्रिंट एफ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस वो यहाँ पे क्या होगा, हमें डिस्प्ले में नज़र आ रहा होगा, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे स्केप सीक्वेंस था, ठीक है, बैकस्लैश n जो कि क्या करता है लाइन को एंड कर देता है और जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी वो इससे नेक्स्ट में स्टार्ट होगी। अच्छा एस भी आ रहा है तो यहाँ पे एस भी आएगा, कंग्रेचुलेशन। अब नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा लिखा हुआ यू, क्योंकि ये भी प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ क्या करता है डिस्प्ले करता है आपकी आउटपुट स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यू हैव पास्ड। ठीक है, ये चीज़। अब नेक्स्ट में हमारे पास प्रोग्राम नंबर 2 है, जिसमें हमने क्या करना है, द प्रोग्राम प्रिंट्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम एक नंबर इनपुट करें लेकिन रिजल्ट में हमें क्या मिले, उसका स्क्वायर मिले। फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट में 5 ले रहे हैं तो हमें उसका स्क्वायर मिलना चाहिए 25। हम एक नंबर पुट करें तो हमें उसकी क्या मिलेगी, हमें उसका स्क्वायर मिलेगा। तो हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है। तो सेम आगे हम यहाँ पे सबसे पहले तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए जिनमें हेडर फाइल्स आती हैं, ठीक है, स्टूडियो डॉट एच और कोन्यू डॉट एच आ गए। अच्छा फिर मैन फंक्शन आ गया और फिर यहाँ पे मैन की बॉडी। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। देखें इंट एन, हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने एन रखा और उसकी डेटा टाइप हमने इंटीजर डेटा टाइप बना लिया, क्योंकि हमने नंबर इंटर करना है तो इंटीजर डेटा टाइप रखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ हमें पता है जो ही प्रिंट एफ आता है तो हम सीधा आउटपुट स्क्रीन पे चले जाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आउटपुट स्क्रीन बना लेता हूँ। अच्छा प्रिंट एफ में जो भी डबल कोट्स के अंदर आ रहा होगा टेक्स्ट वो सेम टू सेम आ जाता है। आउटपुट स्क्रीन में इंटर अ नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा इंटर आ नंबर, ठीक है, साथ में कॉलन। जिस स्कैन एफ है, अब हमने जो वेरिएबल लिया था एन उसमें हम क्या करें इनपुट करें, तो हम यहाँ पे कोई ना कोई इनपुट कर लेंगे। स्कैन एफ में वो कह रहा है कि डेसिमल वैल्यू है, ठीक है, और उसमें हम कोई एक नंबर इनपुट कर लेते हैं। जैसे चले हमने एग्जांपल में लिया था 5 तो मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इफ़ एन ग्रेटर देन 0, ये अब हमने कंडीशन लगाई है इफ़ की कंडीशन क्या है एन में पड़ा हुआ है 5 कि आया जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो 0 से अगर बड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए कह रहा है कि स्क्वायर जो ले रहा है वो पॉजिटिव नंबर का ले रहा है। अब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो इफ़ की बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम देखते हैं कि आया हमारी कंडीशन ट्रू है या नहीं। हमने देखा n ग्रेटर देन 0, n में पड़ा हुआ है 5 जो है वो 0 से तो बड़ा होता है, कंडीशन हमारी ट्रू है। तो अब यहाँ पे इफ़ की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। इफ़ की बॉडी में है तो लिखा हुआ है प्रिंट एफ द स्क्वायर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज डी खुद नहीं आएगा बल्कि हम देखेंगे कि इसके साथ में आगे कोई वेरिएबल है या नहीं, इस परसेंटेज डी। तो अब यहाँ पे जब हम प्रिंट एफ में थे तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि यहाँ पे वेरिएबल भी आ सकता है और एक्सप्रेशन भी आ सकता है। यहाँ पे देखें पहले नंबर पे वेरिएबल आ रहा है और दूसरे नंबर पे एक एक्सप्रेशन आ रहा है जो यहीं पे हल हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा द स्क्वायर ऑफ, ये तो प्रिंट एफ में लिखा हुआ है सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा द स्क्वायर ऑफ, लेकिन यहाँ पे डेसिमल वैल्यू किसकी आएगी पहले वेरिएबल की आएगी, ठीक है। पहले नंबर पे क्या आ रहा है एन आ रहा है, एन में वैल्यू क्या पड़ी हुई थी 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और फिर लिखा हुआ है आगे इस, फिर लिखा हुआ है परसेंटेज डी। अब जो हमारे पास सेकंड नंबर पे एक्सप्रेशन होगा उसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एन मल्टीप्लाई एन, मतलब क्या है इस बात का 5 मल्टीप्लाई 5, और ये एक्सप्रेशन हल होके हमें
आउटपुट क्या दे रहा है 25, तो n मल्टीप्लाई n में वैल्यू क्या पड़ी है 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करती है, इसकी जनरल फॉर्म को ज़रा देखें। इफ के साथ आ गई कंडीशन, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये हम क्यों करते हैं, ये हम उस कंडीशन में करते हैं कि हमें दोनों में रिजल्ट चाहिए, कि कंडीशन ट्रू भी हो तब भी रिजल्ट आए, कंडीशन फॉल्स हो तब भी रिजल्ट आए, तो हम ये वहाँ पे इफ़ एल्स को यूज़ करते हैं। लाइक अगर बच्चा पास नहीं है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, फेल डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर नंबर इवन नहीं है तो आड होना चाहिए। तो इस तरह के जो सिनेरियोस होते हैं हम वहाँ पे इफ़ एल्स को इस्तेमाल करते हैं कि कंडीशन हमने लगा दी है, एक कंडीशन की बेस पे जो भी रिज़ल्ट आता है, 2 टाइप्स के रिज़ल्ट आते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फिर फ़ॉल्स होगा। तो जो भी रिज़ल्ट आ रहा है उस बेस पे हमें क्या होना चाहिए, रिज़ल्ट या आउटपुट हमें मिलनी चाहिए। तो इफ़ एल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं इफ़ एल्स के लिहाज से। द प्रोग्राम रीड्स मार्क्स एंड प्रिंट्स द मैसेज वेदर द स्टूडेंट पास्ड आर फेल्ड। अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है कि प्रोग्राम क्या करेगा, रीड, रीड का मतलब होता है इनपुट, ठीक है। प्रोग्राम को हम क्या देंगे, इनपुट देंगे किसकी, मार्क्स की, एंड प्रिंट्स द मैसेज वेदर द स्टूडेंट पास्ड आर फेल्ड। हम कोई ना कोई नंबर इनपुट कर देंगे यहाँ पे, उसकी बेस पे प्रोग्राम हमें क्या बताएगा कि आया स्टूडेंट पास है या फिर फेल है। तो हम एक क्राइटेरिया रख लेंगे कि कितने नंबर पे हमने स्टूडेंट को पास कराना है। सबसे पहले देखें यहाँ पे तो सेम वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए जिनमें हेडर फाइल्स मौजूद हैं दो। मैन से हम शुरू करते हैं, मैन पे आ गए वर्ड मैन, वर्ड लिखा हुआ है। हमने क्या किया, जो मार्क्स इंटर करने थे हमने वो वेरिएबल बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया मार्क्स के नाम से, जिसकी डेटा टाइप हमने क्या रखी है, इंटीजर रखी है। प्रिंट एफ हमें पता है, जो ही प्रिंट एफ आता है तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, आउटपुट पे चले जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आउटपुट जनरेट कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई जिसमें क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ इंटर योर मार्क्स, कि आपने अपने मार्क्स इंटर करने हैं। मतलब प्रिंट एफ में डबल कोट्स के अंदर जो लिखा होता है, ये देखें डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा होगा वो सेम टू सेम यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, इंटर योर मार्क्स, तो ये चीज़ आ जाएगी, कॉलन भी आ जाएगा। नीचे वो कह रहा है कि मार्क्स इंटर कर दें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी मार्क्स इंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि यूज़र है तो यूज़र कोई भी मार्क्स इंटर कर सकता है। मैं क्या करता हूँ, मैं 20 मार्क्स इंटर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, 20 मार्क्स इंटर कर दिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो 20 मार्क्स इंटर हो गए, किस में आ रहे हैं, मार्क्स में। तो मार्क्स को वैल्यू मिल रही है 20। अब यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, अब यहाँ पे हमारा सारा क्या लगा हुआ है, इफ़ एल्स लगा हुआ है, ठीक है। ये सारा क्या है, इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर है। इफ़ में देखें, मार्क्स में वैल्यू पड़ी हुई है 20, कंडीशन क्या लगी हुई है, मार्क्स ग्रेटर देन 32, कि अगर 32 से ज़्यादा नंबर हों तो वो पासिंग क्राइटेरिया में चला जाए, अगर 32 से कम मार्क्स हों तो वो फिर एल्स में चला जाए। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे चली जाती है, एल्स में चली जाती है। तो कंडीशन ये लगाई थी हमने, मार्क्स ग्रेटर देन 32, मार्क्स तो हैं जी 20, 20 ग्रेटर देन 32, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है। जब कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वो किस पे चला जाएगा, एल्स पे चला जाएगा। जब एल्स पे आ गया तो एल्स में लिखा हुआ है प्रिंट एफ यू हैव फेल्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू हैव फेल्ड, ठीक है। चलें, अच्छा अगर हम इस प्रोग्राम को एक दफ़ा मज़ीद एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, हम दोबारा नई एंट्री से करते हैं, देखते हैं ज़रा क्या आंसर आता है। तो सेम हमने वेरिएबल बना लिया प्रिंट एफ इंटर योर मार्क्स, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर योर
मार्क्स। ठीक है, अब हम कोई मार्क्स इंटर कर लेते हैं, मैं 50 इंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव के लिए करूँगा, तो 50 इंटर कर लिए। कंडीशन हमारी अब यहाँ पे क्या होगी है, ट्रू होगी है सेकंड केस में। 50 क्योंकि ग्रेटर होता है 32 से, तो जब कंडीशन ट्रू होगी है तो सिर्फ इफ़ चलेगा, तब एल्स नहीं चलेगा। दोनों सिनेरियोज में अगर कंडीशन ट्रू होती है या तो इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा। इफ़ तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू है, एल्स तब चलेगा जब कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमने इसमें दोनों केसेस देख लिए कि इफ़ एल्स दोनों केसेस में कैसे एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसमें वो क्या कह रहा है, द प्रोग्राम रीड्स अ नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट्स द मैसेज वेदर इट इज़ एन इवन और एन ऑड नंबर। कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कोई भी नंबर इंटर करे, हम कोई भी नंबर उसको दे दें। तो प्रोग्राम ने क्या करना है, जस्ट हमें उसने बताना है कि आया जो नंबर यूज़र ने इंटर किया है वो इवन है या फिर ऑड है। शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, मैन से शुरू करते हैं। ठीक है, मैन से ही प्रोग्राम शुरू होता है। मैन में आगे तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स इस बार बनाए हैं। डेटा टाइप इंट ही रखी है, दो वेरिएबल्स, एक का नाम रखा एन, एक का नाम रखा रिमाइंडर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया REM। ठीक है, रिमाइंडर। तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आउटपुट बना लेता हूँ। आपके पेपर में स्पेस होगी तो आपने जो आउटपुट है वो नीचे बनानी है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पे आउटपुट बना रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ में आ गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटर आ नंबर। अब स्कैन एफ है, स्कैन एफ में क्या कह रहा है कि नंबर इनपुट लेगा। हम कोई भी यहाँ पे एक नंबर ले देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15। ठीक है, इंटर कर रहा हूँ, हमें कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं। तो मैंने कर लिया 15 नंबर। तो वो किसको मिल रहा है, एन को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब ये जो कंडीशन लगी हुई है या ये जो स्टेटमेंट है, इसको सर आप गौर से देखें। इसमें लिखा हुआ है रिमाइंडर इक्वल टू एन मॉडुलस 2। इसका मतलब क्या होता है, यही हमें समझना है बस। तो एन में पढ़ा हुआ है 15, 15 मॉडुलस 2। अब मॉडुलस क्या होता है, हम इसको यहाँ पे समझते हैं। देखें, 15 आ रहा है, 15 आएगा यहाँ पे, 2 आएगा यहाँ पे, डिवाइड करें, 2 7 जार 14, पीछे बचा 1। तो ये जो बचने वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये जो बच की है, डिवाइड कराने के बाद जो वैल्यू बच जाती है उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, कि ये हमारे पास वैल्यू बच की है। तो अब देखें, जब हमने इसको सॉल्व किया तो रिमाइंडर के तौर पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1। अब ये 1 किसको मिल रही है, REM को, रिमाइंडर को मिल गई। अब नीचे आए इफ़ में, इफ़ में वो क्या कह रहा है, रिमाइंडर में पड़ी वैल्यू अगर इक्वल हो 0 के। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, मतलब दोनों वैल्यूज़ का बराबर होना ज़रूरी है। रिमाइंडर में तो 1 पड़ा हुआ है, क्या 1 जो है वो 0 के बराबर होता है, नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमारी इफ़ की कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है तो इफ़ की कंडीशन नहीं चलेगी। तो डायरेक्ट अब किसकी कंडीशन चलेगी, इफ़ से निकलकर एल्स की। तो एल्स में क्या लिखा हुआ है, यू इंटर्ड एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू इंटर्ड एन ऑड नंबर। तो देखें, क्या 15 जो है वो ऑड नंबर होता है, हाँ जी बिल्कुल ऑड नंबर होता है। तो इस तरह ये वर्क करता है। अच्छा, हम इसको ना एक बार दोबारा से चलाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना पॉजिटिव नंबर के लिए चलाता हूँ। अब मैं जस्ट प्रिंट एफ आ जाएगा। ये तो आपको पता है कि हमने दो वेरिएबल्स बना लिए। प्रिंट एफ में क्या आ जाएगा जी, इंटर आ नंबर। ठीक है, नंबर इंटर करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं 20 नंबर इंटर कर लेता हूँ, 20 आ गया। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, देखें 20, तो हमारे पास कंडीशन क्या लगी हुई है, एन मॉडुलस 2। तो एन में वैल्यू पड़ी हुई है 20 और 2 है, 2 10 जार 20। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा,
मतलब 0 बचा। तो अब हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर में वैल्यू क्या चली गई थी, इसको हल करने के बाद 0 आया था, और अब 0 दोबारा से किसको मिल रहा है, रिमाइंडर को। अब रिमाइंडर में क्या पड़ा हुआ है, 0 सेकंड केस में। 0 इक्वल टू 0, हाँ जी 0 0 के बराबर होता है। तो जब कंडीशंस बराबर होगी, ट्रू होगी, तो कौन सी लाइन चलेगी, ये वाली, प्रिंट एफ यू इंटर्ड एन इवन नंबर। अब एल्स नहीं चलेगा, यू इंटर्ड एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी।